ईरान ने जमीन से लेकर समंदर तक दिखाई है बारूदी ताकत। फारस की खाड़ी के तट पर बारूदी प्रदर्शन किया है, नए हथियारों और तकनीक का परीक्षण किया है। कंबाइंड 1404 के तहत ये युद्धाभ्यास हो रहा है। तटीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। तो खामेनेई का मिशन कंबाइन 1404 क्या है, जानिए। मिशन का मकसद यह है कि तीसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान की बड़ी रणनीति है ये। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है ईरान। फारस की खाड़ी के तट पर हथियारों का परीक्षण किया गया है। अमेरिकी घेराबंदी के बीच सीमा की सुरक्षा करना इसका बड़ा मकसद है। युद्धाभ्यास में क्या और कौन से हथियार शामिल हैं, जानिए। शायद 136 जैसे ड्रोन इसमें शामिल हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें इसमें शामिल हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं, आर्टिलरी सिस्टम इसमें मौजूद है। जरूरी बात यह है कि ईरान ने 2 दिन पहले भी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया था। तो ईरान के मोर्चे पर कूटनीतिक रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं और ट्रंप की हट है कि वो ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाकर रहेंगे, फिर चाहे पूरा अरब विनाश की आग में क्यों ना समा जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में वो सैन्य जमावड़ा किया है जैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। हालांकि इसे दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जो युद्ध को करीब बता रहे हैं। अब क्या हैं वो संकेत, देखिए इस रिपोर्ट में, जिसका प्रमाण है इजराइल के आसमान पर बढ़ी अमेरिकी वायु सेना की हलचल। जहां तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी KC-135 एरियल रिफ्यूलर्स और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट विमान उतरे हैं, क्योंकि इजराइल में बढ़ी हलचल ईरान के मोर्चे पर ट्रंप का बिछाया एक जाल है, जिसमें अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक पहले तो नाकाबंदी की गई, जहां USS अब्राहम लिंकन के साथ खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो भूमध्य सागर में जेराल्ड आर फोर्ड समेत कई युद्धपोत मौजूद हैं। उनके मुताबिक ट्रंप को लगता है कि खामेनेई दहशत में आ जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ये ट्रंप का बनाया मनोवैज्ञानिक दबाव है। अमेरिका जब तक हमला नहीं करता है, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कराता है, ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। खबर यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का शनिवार को होने वाला इजराइल दौरा टल गया है। अब यह दौरा सोमवार को कर दिया गया है। मुमकिन है कि सोमवार तक इजरायली कैबिनेट कोई बड़ा फैसला ले और फैसला होने के बाद ही रूबियो तेल अवीव पहुंचे। पहला यह कि यही शहर इजरायली नौसेना का मुख्यालय है, और दूसरा इसी शहर में इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। मध्य पूर्व के मोर्चे पर अमेरिका ने 40,000 से ज्यादा सैनिक पहले ही तैनात किए हैं, और अब कार्गो विमानों की आवाजाही बता रही है कि सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। काउंटडाउन जारी, हमले होंगे हाहाकारी।